हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्रथम प्रश्न पत्र की भांति ही द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भाग क के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय निर्धारित हैं: रामायण एवं महाभारत महाकाव्य, ऐतिहासिक काव्यों सहित नाटक का उद्भव एवं विकास, गद्य काव्य एवं कथा साहित्य। भाग ख के अंतर्गत दर्शन को सम्मिलित किया गया है। इसमें भगवद गीता का द्वितीय अध्याय मात्र सम्मिलित है एवं इसके साथ ही भारतीय दर्शन की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत निम्नलिखित विषय निर्धारित हैं: बौद्ध दर्शन, इसके अंतर्गत 4 आर्य सत्य एवं अष्टांग मार्ग को सम्मिलित किया गया है। जैन दर्शन के अंतर्गत अनेकांतवाद एवं पंचमहावृत्त को सम्मिलित किया गया है। वेदांत तथा मीमांसा दर्शन के अंतर्गत अविद्या, ब्रह्म तथा अर्थापत्ति प्रमाण को सम्मिलित किया गया है। सांख्य योग दर्शन के अंतर्गत पुरुष बहुत्व, सत्कार्यवाद, अष्टांग योग को सम्मिलित किया गया है तथा न्याय वैशेषिक के अंतर्गत कारण, ईश्वर, वैशेषिक के पदार्थों का परिचय इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। भाग ग के अंतर्गत अनुवाद को सम्मिलित किया गया है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछे जाएंगे। भाग घ के अंतर्गत व्याकरण को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्ययों का अध्ययन अपेक्षित है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्वा, तुमुन, ण्यत, यत, तय, तवतु, सत्री, शानच, तव्यत, अनियर इत्यादि प्रत्यय सम्मिलित हैं। तदित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप, इन, ठक, त्वय, तल इन प्रत्ययों को सम्मिलित किया गया है। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप और गीप प्रत्यय को सम्मिलित किया गया है तथा साथ ही भाग ग के अंतर्गत निबंध को सम्मिलित किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में होंगे, जिसके विषय इस प्रकार होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो: कालिदास, बाण, भारवी, भगवद गीता, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का महत्व, सत्संगति, परोपकार, उद्योग का महत्व, विद्या का महत्व, महाविद्यालय। पाठ्यक्रम की इकाइयाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रथम इकाई के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों का अध्ययन अपेक्षित है। द्वितीय इकाई दर्शन से संबंधित है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तृतीय इकाई, जिसको कि हम गय भाग के रूप में अभी चर्चा किए हैं, उसके अंतर्गत अनुवादों को सम्मिलित किया गया है। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत व्याकरण एवं पंचम इकाई के अंतर्गत निबंध को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न पत्र का विस्तृत अंक विभाजन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 खंडों में प्रश्न पत्र के विस्तृत अंक विभाजन को विभाजित किया गया है। प्रथम खंड वस्तुनिष्ठात्मक भाग है, इसके लिए 20 अंक निर्धारित है। कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, जो कि सभी इकाइयों से समान रूप से संबद्ध होंगे। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक भाग होगा, इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न व्याख्याएं 100% विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भाग क, ख, ग, घ एवं ग के अंतर्गत 10-10 अंक, कुल 10-10 अंकों में इसका विभाजन किया गया है। भाग क के अंतर्गत जो है, संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबद्ध रामायण अथवा महाभारत से विकल्प सहित प्रश्न पूछा जाएगा। भाग ख के अंतर्गत भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से कोई भी 2 श्लोक देकर के एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। भाग ग के अंतर्गत जो है, 2 हिंदी भाषा में अवतरण देकर एक अवतरण का संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया जाएगा। भाग घ के अंतर्गत जो है, कोई 8 शब्द देकर किन्हीं 4 का मुख्य सूत्र निर्देश पूर्वक प्रकृति प्रत्यय का विवेक पूछा जाएगा।
भाग ग के अंतर्गत जो है उपर्युक्त विषयों में से किन्हीं 4 विषयों को देकर एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखने को कहा जाएगा। इस प्रकार द्वितीय खंड का विभाजन कुल 50 अंकों में है। तृतीय खंड निबंधात्मक भाग होगा जिसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इनके लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। उक्त खंड के अंतर्गत जो है इसमें प्रथम 15 अंकों के लिए लिखा गया है या व्यवस्था दी गई है कि एक प्रश्न विकल्प सहित संस्कृत साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगा: महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्यों सहित, नाटक, उद्भव एवं विकास, गद्य काव्य, कथा साहित्य। इसके साथ ही 15 अंकों का जो द्वितीय भाग है तृतीय खंड के अंतर्गत, उसके लिए पाठ्यक्रम में जैसा कि उल्लिखित है, उक्त खंड का द्वितीय प्रश्न विकल्प सहित भारतीय दर्शन की मूल अवधारणाओं पर आधारित होगा। इसका विषय निरूपण ऊपर किया गया है जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार जो है हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। इसके अंक विभाजन के विषय में हम बात कर चुके हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए सहायक पुस्तकें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उक्त पुस्तकें सहायक पुस्तकों के रूप में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। हम हमारे विषय को प्रगाढ़, दृढ़ एवं विस्तृत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए उक्त पुस्तकों का अध्ययन अपेक्षित है। इस प्रकार हम हमारे प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आगामी ऑनलाइन क्लास में हम हमारे किसी नए बिंदु के साथ, किसी नए टॉपिक, नए प्रकरण के साथ हमारी ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ होगा। तब तक के लिए आप एक बार सिलेबस पर मनन करें, सिलेबस पे विचार करें, इसको देखें, पुस्तकों आदि की व्यवस्था करें। तब तक के लिए धन्यवाद। भवेत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।